एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो बहुत आलसी था। वो बस भाग्य के भरोसे बैठा रहता था और खेतों में मेहनत नहीं करता था। इसलिए अक्सर उसे और उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता था। एक दिन एक साधु महात्मा उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने रमेश को उदास बैठे देखा और पूछा, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो? रमेश ने रोते हुए अपनी सारी गरीबी और दुर्भाग्य की कहानी सुनाई और अंत में कहा, महाराज, लगता है भगवान ने मेरे भाग्य में गरीबी ही लिखी है। साधु मुस्कुराए और बोले, भाग्य तो कर्मों से बनता है वत्स। अच्छा सुनो, मुझे किसी ने बताया था कि बहुत साल पहले चोरों ने चोरी का धन तुम्हारे ही खेत में कहीं छुपाया था। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो खेतों की गहरी जुताई करके उस धन को खोज निकालो। रमेश की आंखों में लालच आ गया। वो तुरंत उठा और अगले ही दिन से अपने खेत को बहुत गहराई तक खोदना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि शायद अगली जुताई में या उससे अगली जुताई में धन जरूर मिलेगा। दिन बीतते गए, रमेश ने पूरा खेत खोद डाला, पर उसे कहीं भी कोई धन नहीं मिला। वो बहुत निराश हुआ और साधु के पास जाकर बोला, महाराज, आपने मुझसे झूठ कहा। मैंने पूरा खेत खोद डाला पर कहीं कोई धन नहीं मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, ये तो हो गया। अब सुनो, चूंकि तुमने खेत की मिट्टी को इतनी अच्छी तरह से खोद कर नरम कर दिया है, तो क्यों ना तुम उसमें कुछ बीज डाल दो। रमेश ने सोचा कि अब इतनी मेहनत कर ही दी है तो बीज डालने में क्या जाता है। उसने बीज डाल दिए। जल्द ही अच्छी बारिश हुई और चूंकि खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो चुकी थी, इसलिए फसल बहुत शानदार हुई। कुछ महीनों बाद जब रमेश ने अपने खेत की लहलहाती फसल देखी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं काटी थी। जब वो ढेर सारा अनाज लेकर साधु के पास गया तो साधु ने कहा, वत्स, तुम्हें धन मिला या नहीं? रमेश ने सिर झुका लिया। साधु ने प्रेम से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तुम्हारा धन है। तुम्हारी मेहनत ही वो असली खजाना थी जो तुम्हारे आलस्य के नीचे छिपा हुआ था। मैंने तुम्हें लालच दिया ताकि तुम काम करना शुरू करो। अब तुम समझ गए होगे कि भाग्य से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी मेहनत है।